अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, होता है तो सिर्फ अपना फायदा। आज की सबसे बड़ी खबर तेल के खेल से जुड़ी है। पिछले 2 सालों से रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा भारत, अब पीछे हट रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के इस ना का फायदा किसी पश्चिमी देश को नहीं बल्कि चीन को मिला है। फरवरी 2026 के आंकड़ों ने तहलका मचा दिया है। जहां भारत ने रूसी तेल से तौबा की, वहीं चीन ने रिकॉर्ड तोड़ रूस से खरीदारी कर डाली। कहते हैं दोस्त मौकों पर साथ खड़े रहते हैं। कुछ ऐसा ही खेल इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में हुआ है। अमेरिका ने भारत को तेल बेच रही रूसी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई तो भारत के लिए रूस से ज्यादा तेल खरीदना मुश्किल हो गया। नतीजा क्या हुआ? रूस ने तेल की कीमतों में जबरदस्त डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, छूट दे दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये मौका भांप गए। इस मौके को उन्होंने परख लिया और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि चीन ने रूस को तेल का इतना ज्यादा ऑर्डर दे डाला है कि फरवरी महीने में रूसी तेल का इंपोर्ट नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला है। पिछले 3 महीने से लगातार इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अनुमान है कि चीन रूसी तेल का 2 गुना, जस्ट डबल आयात कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वेनेजुएला जैसे देशों से भारी डिस्काउंट मिला तो भारत ने कुछ तेल वहां से भी खरीदने का ऑर्डर दिया। यह मौका चीन को काफी फायदेमंद लगा। चीनी रिफाइनर्स टी पॉट्स ने इस मौके पर तेजी से एक्शन लिया, इस अवसर को भुनाया और झोली भरकर ऑफर दे डाले। इसके साथ ही चीन अब रूस के समुद्री तेल शिपमेंट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। रूस और चीन की तेल वाली इस दोस्ती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वॉटेक्सा एनालिटिक्स जो तेल का लेखा जोखा रखती है, उसके मुताबिक फरवरी में चीन को रूसी कच्चे तेल की खेप 20.7 बैरल पर डे तक पहुंचने का अनुमान है, जो एक बड़ा आंकड़ा है, जो जनवरी के 17 लाख बैरल पर डे से काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी है केपलर डेटा। इसके आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में आयात 20.83 लाख बीपीडी रह सकता है। अब भारत की गिरावट दर्ज हो रही है रूसी तेल के आयात के मामले में। 11.59 लाख बीपीडी रहने का यह अनुमान है, फरवरी में गिरकर इतने पर सिमट गया है। अब भारत के हाथ खींचने की वजह क्या है? जी हां, रूस का सबसे बड़ा ग्राहक भारत बना हुआ था, अब वो पीछे हट रहा है। आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं। 2 मुख्य कारण माने जा रहे हैं। एक तो यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों और अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के दबाव के कारण नई दिल्ली ने कदम पीछे खींचे हैं। कहा जा रहा है कि भारत द्वारा रूसी तेल का आयात दिसंबर में 2 साल के निचले स्तर पर आ गया था, जिसके बाद चीन ने नवंबर से ही भारत की जगह ले ली थी। सवाल यह है कि रूस ने चीन को कितना डिस्काउंट दिया, किस तरह से डिस्काउंट दिया? तो भारत ने मांग कम की, रूस ने तेल की कीमतों में भारी गिरावट कर दी, डिस्काउंट पर अपना ऑफर दे दिया। चीन भांप गया। चीन को यह सौदा फायदेमंद लगा और जनवरी और फरवरी की डिलीवरी के लिए रूस का यूरल्स ग्रेड तेल बेंचमार्क आईसी ब्रांड से 9 से $11 प्रति बैरल तक सस्ता मिल रहा है। यह पिछले कई सालों में सबसे बड़ी छूट है जो चीन को मिल रही है। आमतौर पर यह तेल कम दूरी के कारण भारत जाता था, लेकिन अब यह लंबी दूरी तय करके चीन पहुंच रहा है। अब एक चीज और समझनी पड़ी, ईरान पर चीन की निर्भरता कम हो रही है क्योंकि उसको डर है कि अमेरिका हमला कर सकता है। चीन के टीपॉट रिफाइनर्स के तरफ से रूसी तेल अब ईरान के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित विकल्प बन गया है। जनवरी से इस बात की अनिश्चितता ये बनी हुई है कि परमाणु समझौते पर वार्ता नाकाम होने की स्थिति में क्या अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करेगा। सैन्य टकराव की स्थिति में ईरानी तेल की लोडिंग प्रभावित होने के डर से चीनी रिफाइनर्स को अब रूसी तेल ज्यादा विश्वसनीय लग रहा है। अब रूस का ESPO ब्लेंड ईरान के लाइट ग्रेड तेल की लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और इसी वजह से चीन का ईरानी तेल आयात जनवरी के 12.5 लाख बैरल्स पर डे से गिरकर फरवरी में 10.3 लाख बैरल पर डे आ गया। यानी कि चीन ने दोहरा फायदा लिया। एक तो ईरान से उसकी निर्भरता कम कर ली अपनी, क्योंकि अमेरिका अटैक कर सकता है, अमेरिका को इस लिहाज से नाराज नहीं कर रहा या यूं है कि अपना गेम कर रहा है, और दूसरी तरफ वो रूस से सस्ता तेल, डिस्काउंट में तेल खरीदा है क्योंकि भारत ने तेल कम करना खरीद लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो चीन ने दोनों ही हाथों में लड्डू ले लिए हैं। आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।